पिछली वाली वीडियो हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी दी थी, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर है वो हमारे पास कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है। यानी कि हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम का था, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है ना, ये चीजें क्या है। ठीक है, काम तो कैसे कर रही हो हमने पता लग गया कि कैसे कैसे काम कर रही है, लेकिन ये चीजें क्या क्या है वो पढ़ना है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के प्रकार नहीं, भाग, पार्ट। ठीक है, हाँ, कैसे मिलकर बना हुआ है। तो हमारे पास कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? हमारे पास एक होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और एक होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसे हमारी क्या है, ह्यूमन बॉडी है ना, तो जो हमें बाहर का पार्ट दिख रहा है, जैसे हम टच कर पा रहे हैं, वो तुम्हारा हार्डवेयर हो गया। लेकिन हमारे अंदर नसें हैं, है ना, वो क्या दिख नहीं रही हमें। ठीक है, दिख रही है, दिखती है कभी कभी, है ना, लेकिन बस ठीक है, समझो ये बात। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखो जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। वो क्या है बाद में करेंगे हम। ठीक है, कौन कौन से? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज और इंटरनल कंपोनेंट। एक चीज देखो, जो स्टोरेज डिवाइस और इंटरनल कंपोनेंट्स है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास सीपीयू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीपीयू। यानी कि हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिवाइस है और इंटरनल कंपोनेंट्स है, वो किसका पार्ट है? सीपीयू का। और सीपीयू हमारे पास किस प्रकार का डिवाइस होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। किस टाइप का होता है? हाँ, प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, ऐसा है। हाँ, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए था? प्रोसेसिंग आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर रखा है, इसको डिफाइन कर रखा है अलग अलग। तो हार्डवेयर में कितने टाइप हो गए? 3। कौन कौन से? इनपुट डिवाइस, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस। यानी जो आईपीयू है वो कैसे हमारे पास? हार्डवेयर टाइप में। दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? कौन कौन से? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखो हमने क्या बात की, कंप्यूटर कंपोनेंट्स कितने होते हैं? 2। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। और हमारे पास सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे और क्या क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या लिखा हुआ? कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट 2 मेन पार्ट। कितने मेन पार्ट होते हैं? 2 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर 2 पार्टों से मिलकर बना है। कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्ट क्या हो गया? किसने लाया? नीचे पूरा घुमा, ऊपर से नहीं घूमेगा फोन। स्क्रीन पूरी दिख रही है उसमें? ठीक है, देखो क्या है, हमारे पास कंप्यूटर कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? 2, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, जो हमारे पास हार्डवेयर है, क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे किसको प्रेजेंट करता है? कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को। फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? जो उसके भौतिक भाग है। क्या है? भौतिक भाग है, जिन्हें हम देख पा रहे हैं। ठीक है, टच कर पा रहे हैं। जैसे हमारे पास मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, इन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास हार्डवेयर है वो किस टाइप की कंपोनेंट्स हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स। किस टाइप के हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स। फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? भौतिक भाग है, जिन्हें हम देख पा रहे हैं और छू पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो गया? सीपीयू हो गया है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास क्या होते हैं? प्रोग्राम और एप्लीकेशंस होते हैं। क्या है? प्रोग्राम और एप्लीकेशन। जैसे हमने हार्डवेयर को क्या बोला? फिजिकल कंपोनेंट्स बोला। क्या बोला? फिजिकल कंपोनेंट। वैसे हम प्रोग्राम और एप्लीकेशन क्या बोलेंगे? इंटरनल कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? हाँ, इंटरनल यानी कि आंतरिक भाग होते जो। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, इंटरनल कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो गए? फिजिकल और इंटरनल। फिजिकल वाला क्या है? हार्डवेयर और इंटरनल वाला क्या है? सॉफ्टवेयर।
समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्हें कुछ चित्र बना रखे हैं, देखो यहाँ पे मिक्स कर रखा है। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखे हैं, हार्डवेयर दे रखे हैं, और एक हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है। दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है पीछे? हाँ, तो हमारे पास जैसे हमने क्या देखा होगा, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, ये हमारे पास हेडफोन है, ये प्रिंटर है, ये स्पीकर है, ये डीवीडी है, ये सब हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है। क्योंकि हमें दिख तो रहे हैं और हम इनको क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन दे रखे हैं, जैसे हमारे पास क्रोम ब्राउजर दे रखा है, गूगल दे रखा है, एमएस वर्ड है, ये जावा है, ये हमारे पास क्या है, ब्राउजर है। ये हमारे पास एप्लीकेशन है, हम इन्हें देख तो पा रहे हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर है। अब तुम क्रोम को बाहर तो नहीं निकाल पाओगे, ऐसे तुम क्रोम को जेब में लेके घूम रहे हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन माउस को लेके घर भाग सकते हो, इसको से टपाया और चले घर, है ना, ऐसा कर सकते हो। तो फिजिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम इन्हें निकाल सकते हैं, और जो हमारे पास इंटरनल कंपोनेंट्स है उनको हम निकाल नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है। अब देखो, इसकी एक डेफिनेशन और बनेगी भी, क्या लिखा हुआ ऊपर, व्हाट इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन टच एंड सी, यानी कि कंप्यूटर के वे भाग क्या है, कंप्यूटर के वे भाग जो कंप्यूटर के भौतिक भाग तो हैं, लेकिन उन्हें हम क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख अथवा छू सकते हैं क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है। These parts work together to process data and perform task। अब क्या होगा कि जो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर है वो एक डिवाइस में होती है, एक से ज्यादा है ना, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। तो क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास ये फिजिकल कंपोनेंट्स के पार्ट्स हैं, ये टुगेदर यानी कि एक साथ मिलकर डेटा पर काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी हार्डवेयर हमारा खराब हो जाएगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा, है ना। अगर मान लो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में माउस हटा दे तब चल जाएगा काम, नहीं चलेगा। ये कीबोर्ड खराब हो गया, हमारा काम क्या हो जाएगा, अटक जाएगा। तो हार्डवेयर क्या करते हैं, एक साथ जुड़कर क्या करते हैं, काम करते हैं। और अगर एक चीज खराब हो गई तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या क्या है इसके क्या क्या दे रखा उन्होंने, मेमोरी डिवाइसेस हो गए, ठीक है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया। मेमोरी डिवाइस में मान के क्या चल रहे हो, जैसे हमारे पास क्या आती है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, सीडी है, ये फिजिकल पार्ट है ना, इन्हें हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। ये क्या है, हमारे पास हार्डवेयर है। समझ गए कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। डेफिनेशन याद हो गई, कैसे क्या है, क्या क्या है, एक बार फिर से समझ लो। क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर के वो भौतिक भाग जिन्हें हम देख अथवा छू सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। समझ गए। अब इसके देखो डिफरेंट टाइप ऑफ, हमारे पास क्या है, हार्डवेयर के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो कितने टाइप बताए थे हमने, आगे 3 टाइप बताए थे। पहला कौन सा है, दूसरा क्या है, और ये दोनों क्या हमारे पास सीपीयू के पार्ट है, किसके पार्ट है, सीपीयू यानी प्रोसेसिंग डिवाइस के पार्ट है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस किसके पार्ट है, हार्डवेयर के। ठीक है, समझिए ना। अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जिससे हम डेटा को क्या करते हैं, लेते हैं। इसका काम क्या है, हाँ, डेटा को लेना होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, रिजल्ट को दिखाना है। किसका है, आउटपुट का काम क्या होता है, रिजल्ट को दिखाना होता है। और सीपीयू का काम क्या होता है, डेटा को हाँ प्रोसेस करना होता है। हमने पिछली वाली वीडियो पढ़ लिया था ना हमने। ठीक है, इसलिए मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ अभी। इनपुट का काम क्या होता है, डेटा को लेना होता है, आउटपुट डिवाइस का रिजल्ट को दिखाना होता है, और स्टोरेज डिवाइस सीपीयू का काम क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करना होता है। तो स्टोरेज में डेटा हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और इंटरनल कंपोनेंट्स में डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। समझ गए, हार्डवेयर खत्म, पक्का बहुत लोग। हाँ, अभी हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ, आएंगे भाई आएंगे। देखो ये हमारे पास के जो जितने तुम्हें इस स्क्रीन पर डिवाइस दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है हमारे पास, कंप्यूटर हार्डवेयर है। ठीक है, ये हमारे पास पंखा लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं, सीपीयू में देखा हो तो पीछे घूमता है ना। ये हमारे पास मदरबोर्ड बना हुआ है, ये हमारे पास स्पीकर है, ये पंच कार्ड है, ये प्रिंटर है, ये चिप बनी हुई है, ये कंट्रोलर है, ये कीबोर्ड है, ये प्रोजेक्टर है, ये मॉनिटर है, ये फ्लॉपी डिस्क है, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी एक प्रकार मदरबोर्ड है, लेकिन कैसा वाला, जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता है। ये सारे हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है।
ठीक है ना? है, इसका नाम बताओ तो ये क्या है? ये वाला है, इसको बोलते हैं वेब कैम। क्या बोलते हैं? वेब कैम। हाँ, कैमरा होता है वो, ठीक है। हाँ, ये क्या है हमारे पास? माइक है ना? अच्छा, ये तो ठीक है। अब इसमें से मुझे ये बताओ, इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा और आउटपुट डिवाइस कौन सा है? रुक जाओ, ये फर्स्ट वाला जो स्पीकर है ये क्या है? अच्छा, इनपुट है। ये हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये हमारे पास ये वाला क्या है? अच्छा, ये क्या है? प्रिंटर। आउटपुट क्या है? प्रिंटर है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? हाँ, पेन ड्राइव है। ये क्या है? हाँ, ये इनपुट भी और आउटपुट भी है। अच्छा, आजकल देखो हमारे पास ऐसे प्रिंटर आ रहे हैं जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों काम कर रहा है, आउटपुट डिवाइस का भी काम कर रहा है और इनपुट डिवाइस का भी काम कर रहा है। कैसे? तो आजकल तुम्हारे पास प्रिंटर आ रहे हैं, एक तो डेटा प्रिंट करवा रहे हैं, वो तो काम है ही उसका, लेकिन जब क्या करता है, डेटा को स्कैन करना होता है, यानी कि स्कैनर का भी काम कर रहा है वो साथ साथ में। पहले हमारे पास स्कैनर अलग होता था, जैसे ये है ना, इस टाइप का स्कैनर अलग होता था और प्रिंटर क्या होता? अलग होता। अब लेकिन ये प्रिंट जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? इस वाले ऊपर में ऐड हो रहा है और दोनों का काम कर रहा है। तो हाइब्रिड प्रिंटर भी आ रहे हैं। तो प्रिंटर क्या बोल सकते हैं? आउटपुट भी हो सकता है और इनपुट भी हो सकता है। शर्तें क्या होनी चाहिए? वो प्रिंटर कैसा होगा? हाइब्रिड होना चाहिए, जिसमें स्कैन भी कर रहा हो साथ में, ठीक है ना? वैसे मेनली ज्यादा नहीं है, अब नए नए आ रहे हैं, उनमें ही हो रहा है। पहले वाले में सिर्फ प्रिंट कराता था डेटा, अब वाले में डेटा स्कैन भी हो रहा है ना? अच्छा, अब देखो, ये देखो, ये वाला हमारे पास माइक बना हुआ है, ये हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। कैसा है? इनपुट डिवाइस है। ये हमारे पास फैन का है। हाँ, ये वो गेम खेलने का जोयस्टिक है, देखिए, वो भी हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइस है, वो उसे कमांड दे रहे हैं ना खेलने के लिए। हाँ, ठीक है ना? अच्छा, ये हेडफोन है। ये क्या है? हाँ, ये आउटपुट डिवाइस। देखिए, क्योंकि किसी म्यूजिक क्या कर रहा है? बाहर आ रहा है। यानी कि ऐसी कोई भी डिवाइस हो जिससे डेटा बाहर आ रहा है हमारे पास, वो आउटपुट। और ऐसा कोई भी डेटा जिसे हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, वो क्या है? इनपुट। और प्रोसेसिंग का काम क्या है? डेटा को प्रोसेस करना। ये रेम रेम। हाँ, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी? इनपुट डिवाइस की। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या है? जो क्या करते हैं? डेटा को एंटर करते हैं। मैं आप शॉर्टकट बता रहा हूँ फटाफट में, ठीक है। डेटा को क्या कराते हैं? एंटर करवाते हैं, ठीक है। इंटर कनेक्शन होते हैं किसी साथ? सिस्टम के साथ। बाय प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग। एक इनपुट डिवाइस का काम क्या है? डेटा को प्रोवाइड करवाना है और कंप्यूटर के साथ क्या करना है? उस डेटा को प्रोसेस के लिए बताना है कि समय डेटा को क्या करना है, कैसे कैसे प्रोसेस करना है। हमारा एग्जाम्पल क्या है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन, ठीक है। क्योंकि परसों से इनपुट आउटपुट ही चला तुम्हारे पास, ये हमारे पास इनपुट डिवाइस देख रहे हैं, इतने सारे इनपुट डिवाइस हैं। हाँ, ये सारे डिवाइस क्या हमारे पास? इनपुट डिवाइसेस हैं। देखो क्या क्या है? ओसीआर मशीन हो गई, ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये हमारे पास दिखाने के लिए प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जॉयस्टिक हो गया, बार कोड रीडर भी होता है। जैसे जाते हो ना, मॉल गए हो, वहां बार कोड रीडर होता है। तो ये भी क्या हमारे पास? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो हमारे पास क्या करते हैं? डिस्प्ले या प्रोड्यूस करते हैं किसको? रिजल्ट को दिखाते हैं। सिंपल सा भाषा में क्या होता है? आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो रिजल्ट को दिखाता है। दिखाता कैसे हमारे पास? देखो, दिखाने की दो चीजें, या तो वो हमें आंखों से दिखाई दे रहा होगा या तो कानों से सुनाई दे रहा होगा। जैसे स्पीकर है, स्पीकर में आवाज आती है ना, तो दिखाई तो नहीं दे रहा हमें डेटा, है ना? तो भी आउटपुट है। तो हम दोस्तों ये तो क्या पढ़े? तो सुन पाएंगे या तो डेटा को देख पाएंगे, ठीक है। इन दो कंडीशन में हमारे पास क्या आता है? डेटा का रिजल्ट आता है। कौन कौन से डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। जो और डिवाइस है, देखो ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है ना। ये हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जैसे ये पहला क्या है? सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉनिटर है, फिर क्या है? प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्लॉटर है, और ये क्या है? प्रोजेक्टर है। ये बताओ, ये क्या होता है? प्लॉटर है। ये जो बड़े बड़े वो नहीं बनते हैं क्या? जैसे नेताओं के बनते हैं, पोस्टर बनते हैं बड़े बड़े, हाँ हाँ, उनका प्रिंट करता है। ये प्रिंटर तो छोटा हो गया, तो इसका बड़ा रूप है। इसमें बड़े बड़े क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? चार्ट वगैरह बड़े बड़े, हाँ, उससे बड़े बड़े बनते हैं। ये तो प्रोजेक्टर है, जैसे ये हमारे पास क्या कर रहा है? स्क्रीन पे दिखाता है ना। ये भी डेटा को बाहर भेजा है, ठीक है।
अब हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। क्या करता है, डेटा को। अब स्टोर दो टाइप से करता है, तो टेम्परेरी करेगा या तो क्या करेगा, परमानेंट करेगा। तो टेम्परेरी का मतलब क्या है, जिस टाइम पे डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, उस टाइम पे कहां से होता है, प्राइमरी में। और जैसे डेटा प्रोसेस हो गया उसके बाद कहां जाएगा वो, सेकेंडरी में। तो प्राइमरी में क्या था, थोड़ी देर के लिए डेटा क्या था, सेव था। यानी कि जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनका काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना होता है। तो डेटा दो टाइप से स्टोर होता है, एक तो टेम्पोररी होता है और एक क्या होता है, परमानेंट होता है। तो जो हम बोलेंगे कम समय के लिए कहां सेव होता है, प्राइमरी में। प्राइमरी में कहां होता है, रैम में, या किसमें होगा, रोम में। दो ही मेमोरी हमारे पास है ना, ठीक है। दे आर अलाउ कंप्यूटर टू सेविंग इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, हमारे पास डेटा को क्या करता है, सेव करता है फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। भविष्य के लिए डेटा क्या होता है इसमें। अब इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या क्या है। हमारे पास क्या है, डिस्क ड्राइव यानी कि एचडीडी होती है, ठीक है। एक हमारे पास एसएसडी होती है, हमारे पास यूएसबी होते हैं, सीडीएस होता है, डीवीडीएस होता है। अब तो जो डी डी एचडीडी लिखा हुआ ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये हमारी क्या होती है, जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, है ना। पहले सबसे ज्यादा यूज हार्ड डिस्क होता था, इसमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें एचडीडी की बजाय ना होकर क्या आ रहा है, एसएसडी आ रहा है। तो एसएसडी क्या होता है, फास्ट काम करता है। और जो हमारे पास हार्ड ड्राइव वाले कंप्यूटर्स होते हैं कैसे करते हैं, बहुत धीरे काम करते हैं, तो वहीं घूमता रहता है चक्का वो। इसमें चक्की घूमती है और इसमें हमारे पास चिप लगी होती है। तो एसएसडी क्या करता है, फास्ट काम करता है, किसके अपेक्षा, हार्ड ड्राइव की अपेक्षा। तो अब जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें किसका यूज हो रहा है, एसएसडी का हो रहा है, ठीक है। क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव का। सीडी तुम लोगों ने देखी थी, गोल गोल वाली सीडी होती थी, जो सीडी डीवीडी वाली कैसेट होते थे, वो भी हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। ये हमारे पास ये टाइप ऑफ मेमोरी, ये हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। क्या है ये, स्टोरेज। ये हमारे पास रोम है, हाँ रोम रोम है ना। ये हमारे पास क्या है, रैम है। ये दोनों हमारी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। कैसी है, प्राइमरी, रोम और रैम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कैश मेमोरी है। मैंने एक दिन तुम्हें बताया था कि कैश मेमोरी क्या काम करती है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जो हमने अभी तक कंप्यूटर सिस्टम में जितना काम किया है उसका डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। हाँ, तो कौन कौन सी स्टेप हमने यूज किए अभी तक, इसमें कितना काम किया है, फालतू का डेटा सेव, ये फालतू का डेटा सेव होता है इसमें। जो कंप्यूटर है, जो हाँ, जो हमारा कंप्यूटर है या मोबाइल है, जो हैंग होता है वो इसकी चक्कर से ही होता है। ये फालतू का डेटा क्या करता रहता है, स्टोर करता रहता है। मान लो हमने इसमें एमएस वर्ड खोला, फिर प्रिंट, हाँ फिर प्रिंटर खोला, फिर हमने गाने सुन लिए, हमने फोटो एडिट किया, सारा डेटा कहाँ से हो रहा है, इसमें हो रहा है। इस डेटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो हमारा ज्यादा डेटा बढ़ जाएगा और कंप्यूटर क्या होने लगेगा, हैंग होने लगेगा। ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर किसका पार्ट होता है, रैम का पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास सीपीयू की इंटरनल मेमोरी है। ये इंटरनल मेमोरी का मतलब क्या है, इसमें रैम भी लगा है, रोम भी लगा है और कैश मेमोरी भी लगा है, तीनों यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या और रोम है, इस ये रोम नहीं वाली है, इसका पार्ट है ये भी किसका है, रैम का पार्ट है। हमारे पास बाहर से लगती है, यूएसबी टाइप निकालते जिसको, ठीक है। ये भी रैम का टाइप और किसका, ये भी रैम का टाइप है, अलग अलग टाइप के रैम। अरे भाई साहब, छोटे छोटे सर्किट भी हमें पढ़ने पड़ेंगे इसमें, तब जाके पता चलेगा जब तुम कंप्यूटर हार्डवेयर में जाओगे ना, ठीक है, वहां पता लगेगा तुम्हें, जब तुम उनके बारे में निकालोगे। जिस दिन खोलेंगे हम सीधू खोलेंगे, उसमें देखेंगे उसमें कौन कौन सी डिवाइस है, ठीक है। इंटरनल कंपोनेंट वही है जो हमने बात की, ठीक है। क्या इसमें लिखा हुआ, इंटरनल कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो हमारे पास फाइनेंशियल हार्ड, जैसे हमारे पास रैम हो गई, रोम हो गई, ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं, ये अंदर वाले पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है ना। ये बताने जरूरत तो नहीं है। अब ये तो सही पार्ट है सीपीयू का, ये सीपीयू बनाओ, ठीक है। इसको देखो यहाँ, एक डब्बे, इस सीपीयू के अंदर हमारे पास इतनी चीजें हैं, है ना। ये तो पूरा डब्बा बना हुआ है जो तुम सामने देख रहे हो, पूरा डब्बा है। लेकिन इस डब्बे के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास क्या है, सिस्टम फैन है जो आवाज करता है, है ना, आवाज सुनता है बाहर। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर को गर्म नहीं होने देता है, ठीक है। ये हमारे पास पावर सप्लाई प्लग है, जिसमें हम क्या लगा रहे हैं, केबल लगा रहे हैं, पावर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में हमारे पास क्या क्या लगा होगा, रोम होगा, रैम होगा, फ्लॉपी, ये सब इसमें अटैच होगी, जितने डिवाइस है ये सब अटैच का होंगे, इस वाले में अटैच होंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, सीपीयू है,
ये हमारे पास रैम है, ऑप्टिकल डिवाइस है, हार्ड ड्राइव है, हीट सिंक है। हीट सिंक का मतलब क्या है? जो कंप्यूटर को गर्म नहीं होने देगा। सबका अलग अलग काम होता है। ये हम आगे एक जैसे जैसे एक पार्ट्स हो पाएंगे ना, तब आगे डिस्कस करेंगे। तो समझ गए ना सीपीयू के अंदर क्या क्या इतनी चीजें लगी हुई है। ठीक है, तो ये अभी तक क्या था हमारे पास? ऊपर वाला पार्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर थे। अब क्या है हमारे पास? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के सिंपल जो हमें दिख रहे हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है? हाँ, अब वो चाहे बाहर हो या कंप्यूटर के अंदर हो। कंप्यूटर के अंदर मतलब क्या है? सीपीयू के पार्ट, सीपीयू खोलेंगे तो पार्ट कुछ जाएंगे ना, रैम अलग निकलेगी, मदरबोर्ड अलग निकलेगा। तो कहने का मतलब कि हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारे पास। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, आंतरिक भाग होते हैं, जो हमारे पास किस रूप में होते हैं? एप्लीकेशन के रूप में होते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ? सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसका? तो इंस्ट्रक्शन यानी कि सूचनाओं का, या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होंगे, है ना? क्या लिखेंगे? या तो क्या लिखा हुआ? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्रामों का समूह, जो किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं? किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है, और इनको इनका क्या काम है? डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करना होता है किसमें? कंप्यूटर सिस्टम में। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? डेवलपर के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। और हार्डवेयर क्या है? मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। हार्डवेयर क्या किए जाते हैं? मैन्युफैक्चर। और सॉफ्टवेयर क्या किए जाते हैं? डेवलप किए जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग और डेवलप में क्या अंतर है? मैन्युफैक्चरिंग में कैसे काट फाड़ के बनाना है, जोड़ तोड़ के बनाना है। और डेवलप का मतलब क्या है? कोडिंग करनी पड़ती है ना? तो सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होते हैं और हार्डवेयर कैसे होते हैं? मैन्युफैक्चर होते हैं। समझ गए? देखो, वी कैन से आल्सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द प्रोग्रामिंग कोड। मैंने भी कहा ना, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? कि वो क्या है? एक प्रकार के प्रोग्रामिंग कोड है। क्या है? हाँ, कोड का समूह है, जो क्या करता है? एग्जीक्यूट होता है किसमें? कंप्यूटर प्रोसेस में। किसमें एग्जीक्यूट होता है? हाँ। तो क्या डेफिनेशन है हमारे पास कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है, या सेट ऑफ प्रोग्राम्स है ना, या ग्रुप ऑफ कोड है। ठीक है, जिनका क्या काम है? कंप्यूटर में प्रोग्राम को या प्रोसेस डेटा को प्रोसेस करना होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, वो कैसे लिखे जाते हैं? ये तो मशीन लेवल कोडिंग होगी, या हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई। ये हमारे पास क्या है? पाइथन प्रोग्राम, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जैसे तुम किसमें जाओगे? 11th में जाओगे तो वहां तुम्हारे पास क्या है? सिलेबस में पाइथन है। तो वहां पे, हाँ, तो वहां पे क्या बनाओगे? वेबसाइट बनाओगे, ऐप बनाओगे, गेम बनाओगे, है ना? अगर समझोगे। जी जी, तो करते हो तुम। एग्जाम्पल क्या हमारे पास सॉफ्टवेयर के? जैसे हमारे पास कौन कौन से? एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, फोटोशॉप, माइस्क्रीन, ईटीसी। कहने का मतलब क्या है? कि जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशन होंगे, क्या होंगे? एप्लीकेशन होंगे, वही हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास? दो टाइप के, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो देखो हमारे पास क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ये क्या है हमारे पास? सॉफ्टवेयर के प्रकार है। ये सब क्या है? सारे एप्लीकेशन क्या है हमारे पास? सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? जैसे क्या? यूट्यूब है ना? यूट्यूब हो गया, एमएस वर्ड हो गया, कंपास है, क्रोम है, एक्सेल है, घड़ी है, पिक्सल आर्ट है, गूगल ड्राइव है। ये सब हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन है। और इन एप्लीकेशन का क्या है? कुछ ना कुछ यूज हमारे पास है। अब क्या यूज है, इनको कैसे कैसे बांटा गया है? देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में जो सबसे मेन चीज है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फोन डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए। किसके साथ? कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है ना? किससे होता है? डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से। ठीक है, और इसके जो इंटरनल फंक्शंस होते हैं वो काम करते हैं जब किससे अटैच जाते हैं? हार्डवेयर से। ये कंट्रोल करता है किसको? कंप्यूटर हार्डवेयर को। किसको करता है? जैसे हमारे पास क्या है? प्रिंटर्स हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और अलग अलग टाइप के। अब कैसे करते हैं? मान लो हमने एक नया प्रिंटर लाया है। क्या लाया है? एक प्रिंटर लाया है। ये तो हमने प्रिंटर लाया डब्बे में, हार्डवेयर में आया, लेकिन इसके साथ हमें एक सीडी मिलती है। इस सीडी के अंदर इसका क्या होता है?
ड्राइवर इंस्टॉल होता है। क्या इंस्टॉल होता है? ड्राइवर का मतलब इस प्रिंटर को क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। तो ये ड्राइवर हमने इंस्टॉल करना है कहाँ पे? अपने कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में कहाँ होगा? जो हमारे पास क्या होगा? सिस्टम का सॉफ्टवेयर होगा, वहां इसका क्या होगा? ड्राइवर क्या होगा? इंस्टॉल होगा। तो इसलिए क्या कर रहा है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है किससे? कंप्यूटर हार्डवेयर से। किससे करता है? मैंने क्या कहा? कंप्यूटर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है किससे? कंप्यूटर हार्डवेयर से। ठीक है ना, समझ गए? अब हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से? जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, डिवाइस ड्राइवर्स है, ये हमारे पास क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट किससे इंटरेक्ट कर रही है? कंप्यूटर हार्डवेयर से। यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो सारे डिवाइस को वही चेक करेगा, है ना। अब जो दूसरा हमारे पास कौन सा टाइप है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन हो गया जो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है किससे? हाँ, कंप्यूटर हार्डवेयर से। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए डिजाइन किए गए? स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए किए गए। कि एक एप्लीकेशन का एक ही काम होगा, बस बात खत्म, और से ज्यादा काम नहीं करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एक से ज्यादा काम कर रहा है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसका काम क्या है? एक स्पेसिफिक टास्क को क्या करना है? परफॉर्म करना है। क्या करेगा? केवल एक ही टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल को देखो, हमारे पास क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। क्या है? जैसे MS वर्ड हो गया, है ना, एक्सेल शीट हो गई, या स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर हो गए। इनका मतलब क्या है? MS वर्ड का काम क्या है? सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाना है ना। MS वर्ड में हम क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। एक्सेल शीट में हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? टेबल फॉर्मेटिंग काम कर रहे हैं। PPT में हम क्या बना रहे हैं? जो पावर पॉइंट PPT प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। म्यूजिक वाले ऐप में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ गाने सुन रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हमने म्यूजिक वाला ऐप खोला और उसमें हम डॉक्यूमेंट बनाने लगे, होता है ऐसा? नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो स्पेसिफिक काम करने के लिए डिजाइन की जाती है। इसके लिए स्पेसिफिक काम करने के लिए डिजाइन की जाती है। अब देखो, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको रन करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, जो हमारे पास क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रन नहीं होगा। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, बात है ना। हाँ, वो नहीं करेगा, क्योंकि एप्लीकेशन रन कहाँ करानी है? सिस्टम पे तो कराओगे। सिस्टम का सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो कहाँ से कराओगे? तुम्हारी बॉडी में अगर मैं माइंड हटा दूं तो चलेगा तुम्हारा काम? हाथ पैर काम नहीं करेंगे। जो माइंड होना जरूरी है ना। इसलिए क्या है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करेंगे? जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है ना, समझ गए? तो दोबारा बताना है। अब देखो यहाँ पे, ये हमारे इधर वाले पार्ट्स क्या है? ये वाला ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इधर वाला पार्ट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? ठीक है, देखो हमारे पास iOS क्या iOS क्या हमारे पास जो एप्पल वाला होता है सॉफ्टवेयर, उबंटू हो गया, ये विंडोज हो गया, ये एंड्रॉइड हो गया, मैक हो गया, ये हमारे पास क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या है? जो हम यहाँ स्कूल में यूज कर रहे हैं कौन सा है? वो विंडोज वाला है। कौन सा है? ये वाला यूज करते ना, करते ना कंप्यूटर में। अगर तुम्हारे पास एप्पल का होता तो तुम्हारे पास कैसा लिखा था यहाँ पे? ये तो मैक लिखा था, या क्या लिखा था? iOS, है ना। ऐसे उबंटू है, ब्लैकबेरी है, एंड्रॉइड का ही होता है, मोबाइल में होता है। ये भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। बोलते हैं ना, जो कुछ ऐप क्या होते हैं हमारे पास, हमारे मोबाइल को सपोर्ट नहीं करते हैं। करते हैं? जैसे मान लो अपने MS वर्ड निकाला, डाउनलोड करना चाह रहे हैं मोबाइल में, अब तो हो जाता है, पहले नहीं होता था, है ना। क्योंकि क्या है? MS वर्ड को चलाने के लिए हमारे पास विंडोज होने जरूरी है ना, वो इस पे सपोर्ट करेगा, है ना। अब देखो, जो हमारे पास मोबाइल कुछ एप्लीकेशन होते हैं वो कंप्यूटर में नहीं चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो स्पेसिफिक काम करे, इसका काम क्या है? डेटा को एक्सेस करना है। इसमें MS एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसका काम क्या होता है? डेटाबेस को मैनेजमेंट करना होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये एक्सेल है, ये स्पॉटिफाई होगा या कुछ होगा, स्पेसिफिक लग रहा मुझे। ये व्हाट्सएप है, ये म्यूजिक का, वीडियो का है। इन सबका काम क्या है? हर ऐप का अलग अलग काम है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या थे? जो क्या करते हैं? स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करते हैं। समझ गए? अभी क्या है?
डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, ठीक है, बताओ क्या क्या अंतर है। यहाँ तो पैरामीटर क्लियर किए हैं कि इनका कैसे कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास बेसिक डेफिनेशन, तो कंप्यूटर हार्डवेयर डेफिनेशन क्या थी, फिजिकल पार्ट है हमारे पास। कैसे पार्ट है, फिजिकल पार्ट। और ये कैसे पार्ट है हमारे पास, इंटरनल कंपोनेंट से, ठीक है। मैंने कहा था जो हमारे पास हार्डवेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, कहा था ना। और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो कैसे होते हैं, डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, हार्डवेयर कैन नॉट बी परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। अब हमारे हार्डवेयर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, बात तो ये जीरो है ना, ये डब्बा डब्बा रख दो, इसके अंदर हम ऐप कुछ नहीं डालने, चल जाएगा, नहीं चलेगा। यानी कि हार्डवेयर को रन करने के लिए किसकी जरूरत है, सॉफ्टवेयर को। और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, हार्डवेयर की। ये दोनों आपस में क्या है, इंटरकनेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। यानी कि हार्डवेयर को किसकी जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की, और सॉफ्टवेयर को किसकी जरूरत होती है, हार्डवेयर की, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या है, हमारे पास जो हार्डवेयर डिवाइस है वो तो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं या मटेरियल से बने होते हैं, है ना, बने ना मटेरियल से, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं किससे बनाए जाते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, इसमें मशीन का यूज नहीं होता है। ये तो नहीं कैसे जारो कार्ड कोड से बना रहे हो, हार्डवेयर तुम उठा के बना देंगे, सॉफ्टवेयर नहीं बनते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, टेंजिबल होते हैं, यानी कि क्या है, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। कैसे होते हैं, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन ये कैसे होते हैं हमारे पास, इंटरनल होते हैं। कैसे होते हैं, इंटरनल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी क्या, हार्डवेयर क्या होते हैं, ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकते, अगर मान लो पानी पड़ गया तो खराब हो सकता है। या हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं, बस तब तक उसमें वायरस नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, वायरस नहीं आना चाहिए। तो समझ गए वाला, तो आज वाला है आप दिखाएंगे कल, तो आप समझ गए ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खत्म हो गया, हमने दो टॉपिक क्या कर लिए इसमें, अब कवर कर ले। अब बाकी हम कब पढ़ेंगे, कल।